यूके वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री हम सबको पता है, लेकिन यूके में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं और इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी नर्वसनेस है उन लोगों के लिए जो यूके में वर्क वीज़ा बनाना चाहते हैं, स्टडी बनाना चाहते हैं, टूरिस्ट बनाना चाहते हैं और उनको लगता है कि क्या उनको सीजनल वर्क वीज़ा मिलेगा, क्या उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद होने जा रहा है। अब न्यूज़ आ गई है कि ये जनवरी 2024 में सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस पर डिस्कस करें डिटेल पर, आपने आज का बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी पर दिल से स्वागत जी। इतनी सारी न्यूज़, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शंस आ रहे हैं और इससे सबको नर्वस किया, स्पेशली उन लोगों को जो इंडिया पाकिस्तान से यूके में मूव होना चाहते हैं और इवन की बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूके में है। क्या आपको आगे जाकर वीज़ा नहीं मिलेगा? क्या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को रिड्यूस कर भी दिया है? कौन सी डेट को किया जा रहा है? कब ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा है, कब डिपेंडेंट वीज़ा है? उन पर सब पर डिस्कस करें डिटेल पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी में यूके में 19 साल से रहना और हर गरीब बच्चों के लिए वीडियो बनाता जो विदेशों में बस कर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो गाइस आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। लाइक कर आप मेरे साथ फ्री एंट्री यूके जा सकते हैं। और आपने खुद देखा है कि एक लड़के ने कमेंट करके तंजानिया की फ्री टिकट मुझसे ले ली और वो मेरे साथ अप्रैल में फ्री मेरे पैसे पर तंजानिया अफ्रीका में घूमने जा रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जी। सबसे पहले बहुत जो न्यूज़ आ रही है वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि जनवरी 2024 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। ये एक न्यूज़ है, पर इसको सबमिट कर देगा पार्लियामेंट में। जैसे प्रपोजल पास होगा आपके पास आ जाएगा और यूनिवर्सिटीज़ को इसकी गाइडेंस दी गई है। यूनिवर्सिटी ने इसका बहुत ऑपोजिट प्रपोज भी किया था कि ये गलत बात है, अब बच्चे यूके स्टडी करने नहीं आएंगे। पर इसके अलावा भी जो हमारे होम सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि वो 6 मंथ का करेंगी, फ्रॉम 2 साल से 6 मंथ का। और पीछे एक बार 2012 में बंद भी कर दिया गया था। तो डरने की बात नहीं है, ये प्रपोजल नहीं है, इंप्लीमेंट होने जा रहा है जनवरी 2024 में। पर जो बच्चे ऑलरेडी यूके में हैं, जो सितंबर 2023 में आएंगे, आप पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये आपके एक पैकेज है। पर जनवरी 2024 में मेरी ओपिनियन में ये वर्क जो परमिट है 2 साल का फ्री, जहाँ पर आपका हस्बैंड और आप फुल टाइम काम कर सकते, उसको कम कर दिया जाएगा 2 साल से 6 मंथ। ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है और इसकी हम निंदा करते हैं। इसके अलावा जो एक और न्यूज़ आ रही जो है डिपेंडेंट वीज़ा पर, ये भी बंद कर सकते हैं जनवरी 2024 में। बिकॉज इसमें अब क्या हो रहा था, जो इंडिया और नाइजीरिया के लोग हैं सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाइफ आते हैं, पर डिपेंड होकर आ सकते हैं। यूके एक ऐसी मात्र कंट्री थी एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, जहाँ पर आपका हस्बैंड आपका फर्स्ट डे आ सकता है और ना ही हस्बैंड को आइलेट्स देना है, ना कोई इंग्लिश टेस्ट, ना कोई क्वालिफिकेशन। वो बस एक छोटे बच्चे की तरह आपसे बस बोरिया बिस्तर पैक करता है और यूके आकर 3 लाख पर मंथ कमाता है, इवन की लेबर जॉब से। इवन की IT के लोगों ने भी इसको कंसीडर किया। जब उनको जॉब इंडिया से नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने अपनी वाइफ जो हाउस वाइफ थी उनको बोला कि आप स्टडी वीज़ा लो, हम लंदन जाकर जॉब ढूंढेंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे यूपी से दोस्त हैं जो बैंक मैनेजर होकर भी सरकारी नौकरी छोड़कर यूके आ गए, बिकॉज उनको पता था यूके में उनकी वाइफ फुल टाइम काम कर सकते। गाइस ये पर ये वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है उन्हीं को मिलेगा आगे जाकर जिनकी वाइफ यहाँ PhD करेंगी और 2 साल मास्टर का टफ कोर्स जिसको टॉप वही करेंगे, बाकी कोर्सेज को पर को डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। इसका प्रोसेस सबमिट पार्लियामेंट में कर दिया गया और मेरे ख्याल से ये भी जनवरी 2024 में इंप्लीमेंट हो जाएगा। पर फिलहाल जो सितंबर 2023 में आ रहे हैं, जिन्होंने आना है वो इस साल जल्द से जल्द आ सकते हैं। आप पर एक इंप्लीमेंट नहीं होगा, आपको 2 साल का वर्क वीज़ा ही मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी गुड न्यूज़ ये भी आ रही है, इंडियन यूथ मोबिलिटी वीज़ा शुरू होने जा रहा है मार्च 2023 में और डेट मेरे ख्याल से 18 मार्च 2023 से लेकर 20 मार्च 2023 तक है। ये एक 48 आवर्स के लिए खुलता है। ये उन गरीब माँ के बच्चों के लिए है जिनके पास ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना कोई खास बैंक बैलेंस है, ना कोई इंग्लिश टेस्ट है और ना कोई एजेंट है और ना कोई जॉब की खास स्किल है। ये एक लॉटरी बेस्ड वर्क वीज़ा है जहाँ पर 3000 इंडियन लोग यूके आ सकते हैं। पर इसके लिए आपको ईमेल करनी है, कोई फीस पे नहीं करनी। ईमेल मस्ट भी इंग्लिश होनी चाहिए, जहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर और सब्जेक्ट तो ये होगा और जो मेल में वर्डिंग होगी उसमें भी नाम, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ प्लस टेलीफोन नंबर। और आपने मेक श्योर करना कि आप इंडिया कोड 0091 डाल रहे हैं और अपना नंबर डालेंगे और करेक्ट नंबर डालेंगे, व्हाट्सअप डालेंगे, दूसरा नंबर डालेंगे जहाँ पर आपको कहाँ कॉल आएगी। और जैसे आप ईमेल सबमिट करेंगे विद इन 48 आवर्स आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा यूके VA से, होम ऑफिस से, और वो कहेंगे मिस्टर गैरी आप सिलेक्टेड हो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए, अब अपना फॉर्म आगे प्रोसीड करो। अगला स्टेप ये होगा, जैसे आपको ईमेल सब आपकी अप्रूवल लेटर आ जाएगी, जो सबसे बड़ा स्टेप है, आप 30 डेज में फीस पे करो जो कि 24,000 है और उसके बाद 3 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको, आप डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। इसके लिए एक फंड्स भी दिखाने होते हैं जो कि रफली 2,20,000 है, जो आपको 28 डेज दिखाने, पर वो आपको शुरू में नहीं दिखाने, वो दिखाने जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे। इसका मतलब कि आप ईमेल करना एक हर बच्चे को नीचे जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो गाइस ये वीज़ा बहुत जल्दी खुलेगा, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर, बिकॉज एक मात्र वीज़ा है जहाँ पर क्वालिफिकेशन तो मैटर सिर्फ करेगी बैचलर्स, पर कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी इंग्लिश टेस्ट और कोई भी जॉब ऑफर मैटर नहीं करती। दिस इज बेस्ट वीज़ा फॉर ऑल द पुअर पीपल, इंडियन मैन एंड वुमेन। इसके अलावा ये भी गुड न्यूज़ आ रही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर काम करने आते हैं, श्री सोनू ने एक बार फिर गुड न्यूज़ दी है कि वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। वो 30 आवर और प्लस अनलिमिटेड आवर काम करेंगे, बिकॉज यूके में इस टाइम शॉर्टेज 2 मिलियन जॉब्स की। जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पर शॉप पर सामान पड़ा हुआ है लेकिन लोग काम करने के लिए नहीं है। अगर वो
कैशियर है मेरा वीडियो देख, या कोई क्लीनर, हाउस कीपिंग है, शेफनिस्ट है, शेफ है, कॉमी शेफ 1 2 3, आपकी लॉटरी है, आप वहाँ पर यूके में जा सकते हैं। बिकॉज अगर स्टूडेंट हो तो आप वहाँ फुल टाइम काम कर लाखों क्या कमा सकते हो। तो इसका मतलब कि जो बच्चा फीस 1 साल में पूरी कर रहा था वो फीस अब 6 मंथ में कर जाए, और बच्चे को इलीगल जरूरत नहीं, बिकॉज उसका जो स्टेट है स्टूडेंट रहेगा पर वो फुल टाइम साथ में काम भी कर सकता है। और ये प्रपोजल सबमिट कर दिया गया पार्लियामेंट में बारिशी सोनल। जी हाँ, ये बहुत सारी न्यूज़ है कि इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन आने का मतलब यही है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो लोकल पब्लिक जैसे मेरे से लोगों को इंप्रेस कर रही है, हम माइग्रेट कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी कारण वो स्टूडेंट वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। तो ये 2-3 साल लगेगी रिस्ट्रिक्शन, उसका फिर नॉर्मल हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से डिपेंडेंट वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। प्लस आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है 2 साल से 6 मंथ का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि स्टडी उनको ही मिलेगी जो बच्चे गुड कोर्स और गुड यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, और जो स्टडी वीज़ा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है लो क्वालिटी कोर्सेज के लिए और लो क्वालिटी यूनिवर्सिटी के लिए। पर यूनिवर्सिटी का नाम बताया नहीं गया है, और ये भी बताया गया कोर्सेज किसको लो क्वालिटी कहा जाता है। पर अगर आप कोर्स सेलेक्ट करने में स्ट्रगल करें, आई एम ओनली वन कॉल इन इंस्टाग्राम, और मेरी कॉस्ट सिर्फ 900 रुपये। आप मेरे से बात कर सकते हैं पर्सनली मेरे से, और CV कार्ड बनवाना है। आपको पता कैसे कल CV से एक लड़की को केयर होम में फिर जॉब मिल गई है, और एक लड़की IT में वेब डेवलपर की जॉब लेगी और विदाउट एज विद इन 1 मंथ। तो इसलिए आप मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे CV और कार्ड के अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ ये भी, FTA जो जिसको फॉरेन ट्रेड डील कहा जाता है वो साइन होने जा रही मार्च 2023 में, और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में और UK में और एक दोस्ती बढ़ जाएगी। यहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा, और इससे दोनों कंट्री ग्रोथ बढ़ेगी। पर एक बैड न्यूज़ यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि वो इंडिया को फ्री मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वीज़ा नहीं देगी। इसका मतलब जो 35 साल से बच्चे छोटे हैं, लड़का लड़की है, वो UK में स्टडी करने नहीं जा सकते विदाउट वीज़ा, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और वो चाहती है कि इंडिया पर कंट्रोल किया जाए। बिकॉज इंडिया में सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट UK में रहते हैं, पर वो ट्रेड डील साइन करने को तैयार है, पर वो फ्री मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वीज़ा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिकॉज उन्होंने यही वीज़ा से ऑस्ट्रेलिया को दिया। अगर 35 साल से कम आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर हो, आप UK कभी जाकर स्टडी कर सकते हो, और उसके लिए आपको खास वीज़ा की जरूरत भी नहीं है। पर इंडिया के लिए ये न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ और भी दी जा रही है कि UK में जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरनेशनल जैसे कोई इंडियन है, देसी है, हमारा हरियाणा से है, उनको फंडिंग दी जा रही 15 मिलियन। इसका आप यूनिवर्सिटी से पैसा ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी रहने का खर्चा या ट्रैवल कॉस्ट या फूड कॉस्ट, आपको 50 मिलियन बजट दिया गया। इसके लिए स्टूडेंट यूनियन के पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि वो आपको कितना फंड्स अरेंज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो गाइस बिल पे करने या फूड बिल के लिए, तो आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कीजिए, बिकॉज आपके प्राइम मिनिस्टर ने 15 मिलियन आप यूनिवर्सिटी को फंड दे दिया, जो आप इससे गरीब बच्चों की हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो आप इंडिया से अगर आपका क्वालिफिकेशन टीचर की है, तो आपको वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टीचर हो, आप UK में 5 साल के लिए काम करने के लिए आ सकते हो, पर इसके लिए आपको कोई खास UK क्वालिफिकेशन टीचिंग की नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये केयर होम के बाद एक ऐसा वीज़ा है जो आप जैसे गरीब बच्चों को इंडिया से 2 मिनट में लेकर आ जाए। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अपनी फ्री एंट्री में से UK जाइए और मेरे टिकट को बर्बाद होने बचाइए। पर इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और अपना पैसा लगाकर ऑस्ट्रेलिया से आऊँ और अब फिर जा रहे UK, उसके बाद न्यूजीलैंड जा रहा। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर लीजिए। और एक गुड न्यूज़ और भी दी गई है कि जो बच्चे इंडिया से आएंगे, आपकी जो सैलरी बढ़ा दी गई है आज, बिकॉज UK में महंगाई बहुत बढ़ गई, और UK के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो बच्चे इंडिया पाकिस्तान से आएंगे उनको हायर सैलरी दीजिए, ताकि वो भी UK की इकोनॉमी के साथ चल सके और अपना बिल टाइम पर दे सके। तो आपकी जो सैलरी है अगर 25 लाख है, अब आप UK आओगे, आप सैलरी 35 लाख के करीब हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और UK ने ये भी कहा है, बहुत ही क्लियरली कहा है कि जो बच्चे जो स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं UK की, आप विद इन 1 मंथ UK आ सकते हैं, बिकॉज उन्होंने इस सिस्टम को काफ़ी पेपरलेस कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर को, और इवन की जो आपका टाइम प्रोसेस है उसको कम करके 1 मंथ कर दिया है, और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है। पर आपको डरने की बात है, आपका एम्प्लॉयर ही ये सारा काम करेगा। तो मेरी ओपिनियन में जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा वो जनवरी 2024 तक बंद हो सकता है, और जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जनवरी 2024 से इंप्लीमेंट हो सकता है। इसका मतलब आपके पास पूरा सब 2023 पड़ा है, फरवरी से लेकर दिसंबर तक। आप जल्द से जल्द UK आई और अपने ग्रीन मकसद अपने पूरा कीजिए, बिकॉज UK की स्टडी करेंगे तो कल आप पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते, और मेरे बहुत सारे बच्चे UK से दूसरी कंट्री मूव हो भी रहे हैं। वीडियो कैसा लगा बताना वीडियो कमेंट में। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, आप जहां खुश रहे, जाते मेरे वीडियो को लाइक कर मेरा हक मुझे दे दीजिए।